महाराज वयोवृद्ध अवस्था थी और एक गलित कुष्ठ था। एक व्यक्ति को घर से निष्कासित हो गए। अरे घर वाले सब स्वार्थी, बुरा लगेगा जो मोहासक्त लोग हैं, क्योंकि वो जानते नहीं, जब देख लेते हमारे काम का नहीं है तब असली रूप इनका देखने का आता है। मेरे भाई, मेरे ताऊ, मेरे चाचा, मेरे मेरे मेरे। और जब उस व्यक्ति की, एक यहाँ ब्रजवासी थे, हम भिक्षा मांगने जाते थे, उनको ब्लड कैंसर था, 30 वर्ष की अवस्था होगी। तो वो बिहारी जी की गली के चबूतरे में बैठे रहते, हमसे पूछते क्या मिला बाबा, ले कृपा मानते थे। उनसे पूछा आपका घर नहीं है क्या? उनका नहीं, यही। तो फिर आप ऐसे कैसे, जब देखो तो आप यहीं बैठे? बोले ब्लड कैंसर है, अब कोई दवा नहीं कराता, घर में कोई बात नहीं करता, तो बस बिहारी जी की याद में गली में बैठे रहते हैं। जब प्राण निकल जाएंगे, निकल नई अवस्था 28-30 की, ऐसा एकदम पीला शरीर, आंखें धसी हुई है। संतों को भ्रमण करने में बड़े बड़े अनुभव होते हैं। ये झूठा प्रेम, बिल्कुल मान लीजिए बिल्कुल ऐसा माया का जाल है, मेरे मेरे मेरे, कोई साथ नहीं देता। भाई जी महाराज को वो व्यक्ति मिला, बड़ी दुर्गंध शरीर से, गलित कुष्ठ। भाई जी लाए अपने कमरे में, सबने भाई जी को रोआ, भाई जी आप वृद्ध शरीर हो, वैसे भी आपका रुग्ण शरीर, ना भाई जी हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपके कमरे में रुके। बोले कमरे में नहीं, 24 घंटे में 6 लोग तैयार हो, 7वें हम, समय बांधो, अलग अलग नियम से सेवा होगी उनकी। उनके आदेश को कोई काट नहीं सकता। सब ऐसे मुंह में भाई जी ने कपड़ा। फिर एक दिन भाई जी ने कहा, जानते हो हमने तुम लोगों को क्यों लगाया है? क्योंकि तुम लोगों को भगवत प्राप्ति होनी है, इसलिए। होनी नहीं, करानी है, पर महापुरुष है ना, तुम लोगों को भगवत प्राप्ति होनी है, समझो। ये जो कभी आपको सेवा का अवसर किसी को प्राप्त हो, कोई भी सेवा, तो मानना भजन का फल सेवा है, और सेवा का फल आराध्य देव को अधीन कर लेना है। आराध्य देव को अधीन कर लेना, प्रसन्न कर लेना नहीं, आराध्य देव को अधीन कर लेना। कहीं भी बड़ा चमत्कार सेवा में, ये नर रूप में जो नारायण की सेवा है, प्रभु की बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य। ऐसे करके जहां निकल रहे हो और आप उनको, एक बार किसी सेवा के विषय में था, तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि हरि बड़ी कृपा करते हैं तब किसी को सेवा देते हैं। जैसे कोई बीमार है, आपको उसकी सेवा में लगाया गया, या किसी भोजन, कुछ भी सेवा, गुरुजन जो आपको सेवा में लगाते हैं, तो हरि की, ये प्रमाण आचार्य चरण हरिवंश महाप्रभु देते हैं। और नारमल जी से यही कहा था कि संतों की विशेष कृपा से मुझे श्री जी की सेवा मिली, और लकड़ी बीनना श्री जी की सेवा को आप धीमर से करवाना चाहते, रजोगुणी कहीं का, बाहर से आता है यहां रजोगुण लेकर के, जा मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, आचार्य चरण ने ऐसा कहा। यह सेवा बहुत बड़ी सिद्धि है। केसी घाट में, ये 24 वर्ष पहले की लगभग बात होगी, बारंडे में एक साधु वेश में से पड़े थे, दुर्गंध आती थी, परिक्रमा वही 2.5 और 3 के बीच में लगती थी। 2-4 दिन बराबर ऐसे देखा, मन में सोचा कि मरे हैं या जिंदा है। नजदीक गए से जे ही पलटाया तो कीड़े नीचे शरीर में, मल ऐसे लगा। अब किंचन बाबा जी हमारे पास 1 रुपया नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, हमारे रहने का ठिकाना नहीं। तो
हाथ जोड़ के उनसे कहा, क्या सेवा करें आप? धीरे से कहा, हमें सुदामा कुटी पहुंचा दो। उनका, आप सुदामा कुटी में रहते हैं क्या? बाहर से आए हुए, सुना है वहां भोजन मिल जाता है। किसी घाट में वहां कोई रिक्शा रिक्शा तो जा ले सकते, ताकत ऐसे उठाया, कीड़े मान लो। सुदामा कुटी संत सेवा के लिए कल्पतरु पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज को कोटिशाह प्रणाम। स्वयं वो अन्न मांग कर लाते थे, उपला बिनते थे, ऐसे सेवा प्रारंभ की थी और संतों को पवाते थे। उन्हीं के चरण अनुरागी जन आज भी कोई परिचय की जरूरत नहीं, कोई भी संत पेट भर भोजन पा सकता है और कई दिन बिना किसी परिचय के वहां शयन कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं संतों के लिए। प्रणाम है ऐसे महापुरुषों को जो ऐसे संत सेवा में। तो वहां ले गए तो बारंडा ऐसे सब संतों के ऐसे आसन 50 संतों के लगे थे, साइड में उनको ऐसे लेटा, किसी ने कुछ नहीं, सब संत जनों लेटा दिया उनको। गोपेश्वर के रोज दर्शन करने उधर से जाते थे, जो वो सब ऐसे करके गोपेश्वर को गेट से ही प्रणाम करके वापस आ गए, क्योंकि हमें लगा कि मंदिर में कोई कुछ टोके रोके। फिर मन नहीं माना, फिर नजदीक गए और हम कहा, महाराज जी क्या आपकी सेवा कर सकते हैं? का पूरा दिन हमारा, पूरे दिन प्रार्थना करते रहे, भगवान अब उनके कर्म बंधन को काटिए कर्म। फिर सुबह गए गोपेश्वर जी को यमुना जी का जल लेके जाते थे, फिर नजदीक गए, वैसी अवस्था में पड़े थे। थोड़ा यमुना जल उनको पिलाया, हमारी इच्छा है कि आप, हम बोले राधा राधा, आप भी बोलो राधा 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 राधा। बस अंदर से कि श्री जी अब बस। तीसरे दिन नहीं मिले थे। फिर पता लगा महात्मा कहाँ गए, तो बोले उनका तो कल शरीर पूरा हो गया था, तो रिक्शा में डाल के और दाह संस्कार। सेवा से बढ़कर कोई लाभ नहीं, आप इतना समझ लें। जहां रहने का, खाने का कोई ठिकाना नहीं था, इन्हीं संत महापुरुषों की कृपा से, श्री जी की शरणागति मिलकर के। तो जब कभी किसी को सेवा करने का अवसर मिले, कहीं न संप्रदायवाद देखना, न जातिवाद देखना, बस उसकी सेवा में लग जाना। प्रभु ने तुम्हें सेवा दी, ये बस ध्यान रख लेना। सेवा बहुत जल्दी उठाती, बहुत जल्दी आपके जीवन के प्रारब्ध का नाश करके नवीन प्रारब्ध रचने की सामर्थ्य ये सेवा में है, बहुत बड़ी सामर्थ्य सेवा में है। प्रभु कह रहे हैं कि कामना से रहित होकर किए गए कर्मों में फल देने की शक्ति का अभाव हो जाता है। भाव समझना, जैसे आप कोई कामना करके कर्म कर रहे हो तो एक सीमित फल है और आप उसे स्वाभाविक प्राप्त कर्तव्य मानकर कर रहे हो कि मुझे कर्तव्य प्राप्त हुआ, मुझे करना चाहिए, तो उसका असीम फल है। ये जो लोक लोकांतरों में भटकाने वाले फल हैं, ये कभी प्रकट नहीं होते। ये कर्म जो कर्तव्य पालन की निष्ठा से भगवत समर्पण के लिए प्रभु की आज्ञा मान करके किया जाता है, इसका सीधा फल भगवत प्राप्ति है। कह रहे हैं उनमें कभी फल प्रकट करने की सामर्थ्य नहीं रहती। जैसे उबाले हुए अन्न को खेती में बो दो तो अंकुरण नहीं होगा, ऐसे ही अपने प्राप्त सेवा कर्तव्य कर्म का पालन करने वाले का कर्म जो बांधता है, प्रत्येक कर्म बांधता है, उसमें बांधने की सामर्थ्य नहीं रह जाती, वो फल ही नहीं उत्पन्न होता। जैसे भुने हुए बीज में कभी अंकुरण नहीं होता, ऐसे ही
निष्काम भाव से भगवत सेवा के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो लोक लोकांतर के बंधन कारक फल उत्पन्न नहीं, उनका फल सीधा समझो भगवत प्राप्ति, सीधा भगवत प्राप्ति।